Hello everyone, welcome to Gate Academy. So, my dear friends, I hope you people are enjoying a lot the question series of most expected question that are going to be asked in the Gate 2023. जो क्वेश्चन कौन सेट कर रहा है मेरे दोस्त? आईआईटी कानपुर सेट कर रहा है, ठीक है ना। और लास्ट कब सेट किया था आईआईटी कानपुर ने? तो 2015 में। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं कंसीडर करूं वो सारे क्वेश्चंस आईआईटी कानपुर से रिलेटेड हो। उसके बाद अपन आएंगे और भी वेरिएशंस ऑफ द प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब डेटा लिंक क्लियर का एक प्रॉब्लम है सीएसएमए बाई सीडी से रिलेटेड। ऑल ऑफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सीएसएमए बाई सीडी, लेकिन उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है, लेकिन ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस प्रॉब्लम पे बेस्ड और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उस वेरिएशंस पे भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या वेरिएशन ऑफ द प्रॉब्लम द गेट कैन क्रिएट फ्रॉम द सेम डेटा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। कंसीडर्ड अ सीएसएमए बाय सीडी नेटवर्क। सी सीएसएमए बाय सीडी का मतलब क्या होता है? तो करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बाय कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है ना। ईथरनेट लैन पे जो इंप्लीमेंट होता है। तो सीएसएमए बाय सीडी नेटवर्क that transmit the data at the rate of this। तो ये हमारा ट्रांसमिशन रेट दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? बैंडविड्थ दिया हुआ है। डेटा रेट, ट्रांसमिशन रेट और यू कैन से द बैंडविड्थ। अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, मीनिंग सबका सेम है, ठीक है ना। 100 एमबीपीएस, एमबीपीएस का फुल फॉर्म यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना? मेगा बिट्स पर सेकेंड ओवर अ 1 किलोमीटर केबल, ठीक है ना। तो इथरनेट लैन का साइज क्या है? तो 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, विथ नो रिपीटर, मतलब कि उस लैन पे कोई भी रिपीटर यूज नहीं होता है। रिपीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? रिपीटर एक डिवाइस होता है जो आपके सिग्नल के स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि कभी भी सिग्नल अगर मीडियम में प्रोपागेट हो रहे हैं तो उसके जो सिग्नल के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो वीक होते जाते हैं। तो अगर वो वीक होते होते पूरा ग्राउंड लेवल पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे मींस एक्स एक्सिस पे आ गया, the receiver cannot find out the data from the signal, and that's why we implement the repeater in a ethernet LAN at a particular distance। so अगर आपको आई थिंक बात पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो रिपीटर एक जो है फिजिकल लेयर का डिवाइस है, फिजिकल लेयर का डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल के स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करना, ठीक है। तो इसके मोर डिटेल्स के लिए अगर आप मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्यूटर नेटवर्क का, वहां पर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, ओके। सो लेट्स रीड अहेड, ओके। इफ द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर दिस नेटवर्क इज 1250 बाइट्स, ठीक है ना, 50 बाइट्स, देन व्हाट इज द सिग्नल स्पीड? व्हाट इज द सिग्नल स्पीड किसमें आपको पता करना है भाई? तो किलोमीटर पर सेकंड में इन द केबल। तो यहां पर हमें दिया गया है सिग्नल स्पीड पता करने के लिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? सी इथरनेट लैन में बेसिकली जैमिंग सिग्नल का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इफ साइज ऑफ जैमिंग signal is suppose it is given as 100 bytes, then what will be the signal speed? सिग्नल का स्पीड क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? ये एक मैंने एडिशनल पार्ट क्या किया है यहां पर ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, सीएसएमए बाय सीडी के केस में, इन केस ऑफ सीएसएमए बाय सीडी, ठीक है ना। तो सीएसएमए बाय सीडी के केस में, ठीक है ना, जो मिनिमम फ्रेम लेंथ होता है, फ्रेम लेंथ को सपोज हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एल से। तो एल जो मिनिमम होता है, मिनिमम जो फ्रेम लेंथ होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? आर इंटू 2 टीपी। कब? इफ
टी ऑफ जैम मतलब ट्रांसमिशन टाइम ऑफ जैमिंग सिग्नल इज टेंडिंग टू जीरो, इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द जैमिंग सिग्नल वेयर अब इस पूरे फॉर्मूले में एल मिनिमम हमारा क्या है, तो एल मिनिमम है मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज, ठीक है। एंड आर हमारा क्या है, तो आर इज इक्वल टू दिस इज द डेटा रेट और यू कैन से बैंडविड्थ, ठीक है ना, डेटा रेट और यू कैन से द ट्रांसमिशन डेटा रेट और यू कैन से द बैंडविड्थ, ओके। एंड व्हाट इज द टीपी ओवर हियर, तो टीपी इज इक्वल टू प्रोपागेशन डिले, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो प्रोपागेशन डिले है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कब, जब हमारे पास जैमिंग सिग्नल का ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, जीरो होता है। जनरली जो जैमिंग सिग्नल होते हैं इसके साइज बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जैमिंग सिग्नल का काम क्या है, जैमिंग सिग्नल का काम क्या है, कॉलिजन के इंफॉर्मेशंस को लाइक ब्रॉडकास्ट करना। कॉलिजन अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, इथरनेट लैन के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कॉलिजन हो रहा है तो उस कॉलिजन का इंफॉर्मेशन पूरे इथरनेट लैन पे ब्रॉडकास्ट करना, ताकि जितने भी नोड जो आगे ट्रांसमिट करने वाले हैं वो अपने ट्रांसमिशन को रोक दे। बात समझ में आ रहा है। उसी पर्पज से हम लोग क्या यूज करते हैं, जैमिंग सिग्नल यूज करते हैं, सिग्नल और यू कैन से द फ्रेम, ठीक है ना, जैमिंग फ्रेम। तो जैमिंग फ्रेम इज नॉट अ कम्युनिकेटिंग फ्रेम, दिस इज द फ्रेम विच इज यूज्ड टू इंफॉर्म द कॉलिजन इनसाइड द इथरनेट नेटवर्क। तो डेफिनेटली इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, डेफिनेटली इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, जिसके थ्रू आपसे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसके थ्रू आपसे, बिकॉज वंस यू विल लुक अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ CSMA by CD। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दो पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैमिंग सिग्नल, ठीक है ना, सिग्नल, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। सिग्नल या फ्रेम हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप समझना, कोई भी डेटा, ये सपोज हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा लैन है, लैन वायर है, तो कोई भी डेटा या पैकेट जब तक कंप्यूटर के बफर में है, सपोज दिस पैकेट, दिस इज द पैकेट और यू कैन से द फ्रेम, दिस इज द पैकेट और यू कैन से द फ्रेम। तो जब तक ये फ्रेम कंप्यूटर के बफर में है तब तक ये क्या है, फ्रेम है। लेकिन जैसे ही ये फ्रेम मीडियम पे आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेम फ्रेम विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल, यस और नो। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टर्म सिग्नल और फ्रेम। जब तक बफर में स्टोर्ड है तब तक वो फ्रेम है, क्योंकि वहां पर डेटा के फॉर्म में है, ठीक है ना। और जैसे ये मीडियम पे आएगा तो मीडियम में हमेशा डेटा जो है वो सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इस तरह का टर्म यूज कर रहे हैं, द जैमिंग सिग्नल और द फ्रेम इज यूज्ड टू inform about collision, to inform about collision in Ethernet LAN, in Ethernet LAN। So this is the first point, ठीक है ना। जैमिंग सिग्नल का पर्पस क्या है, ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। तो जनरली जैमिंग सिग्नल या जैमिंग फ्रेम का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो सी इफ L क्या इंडिकेट कर रहा है, L बेसिकली इंडिकेट द फ्रेम साइज, किस तरह का फ्रेम, तो जैमिंग फ्रेम। तो इफ L ऑफ जैम इज टेंडिंग टू जीरो, देन T ऑफ जैम भी क्या होगा, T ऑफ जैम भी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, यस और नो। T ऑफ जैम क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क करना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो भी मैंने यहां पर लिखा है, ये फॉर्मूला बेस्ड है किस पे, ठीक है ना। ईथरनेट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, लाइक सपोज यू आर डीलिंग विद द फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में कोई भी फ्रेम जो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, टू फाइंड आउट वेदर द फ्रेम हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली और नॉट,
always the receiver use the concept of the acknowledgement to indicate whether the frame has reached or not. yes or no? तो सेंडर एक फ्रेम सेंड कर रहा है और इसके कंफर्मेशन के लिए रिसीवर क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है. तो अगर एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास आ रहा है तो सेंडर क्या सोचेगा, फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो गया है. लेकिन CSMA by CD प्रोटोकॉल में एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो पैकेट के लॉस होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं. पैकेट अगर लॉस होगा तो ड्यू टू द कॉलिजन, ओनली द कॉलिजन विल बी रीजन ड्यू टू विच द पैकेट विल लॉस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना. और अगर उस कॉलिजन का इंफॉर्मेशन पता, अगर उस कॉलिजन के बारे में सेंडर को पता चल गया तो सेंडर क्या करेगा, उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा. तो यहां पर क्या होता है कि जो लॉस है वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू डिटेक्ट नहीं होता है, जो लॉस है वो कॉलिजन के थ्रू क्या होता है, डिटेक्ट होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहां पर एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसी कॉन्सेप्ट पे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है. सो वंस यू विल लुक अपॉन द थिंग्स दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माय यूट्यूब लेक्चर, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशंस. ठीक है ना. लेकिन बेसिक पॉइंट है तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं. ठीक है. there is no concept of acknowledgement, no concept of acknowledgement. acknowledgement को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ACK का फॉर्म में लिख रहे हैं. acknowledgement in CSMA by CD प्रोटोकॉल. ठीक है ना, पहला. ठीक है. सो द लॉस इज डिटेक्टेड बाय कॉलिजन. जो लॉस है वो किसके थ्रू डिटेक्ट होगा, कॉलिजन के थ्रू डिटेक्ट होगा. अगर किसी भी एरिया में, किसी भी इथरनेट लैन के एरिया में अगर कॉलिजन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कॉलिजन को सेंस करके, ठीक है ना, जैमिंग सिग्नल के थ्रू वो क्या करता है, इंफॉर्म करता है कि हाँ इस नेटवर्क पे कॉलिजन हुआ है. और उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जो भी नोड फ्रेम सेंड कर रहा होता है वो अपने ट्रांसमिशन को रोकेगा. क्यों? क्योंकि उसने लॉस को डिटेक्ट कर लिया है. बात समझ में आ रहा है? द लॉस इज डिटेक्टेड बाय द कॉलिजन. ठीक है ना. और इस कॉलिजन का इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आ रहा है, तो जैमिंग सिग्नल के थ्रू आ रहा है. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द CSMA by CD. अगर इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यू कैन आंसर इट. ओके. नाउ लेट्स सी. तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है. ठीक है ना, बेसिक सा फॉर्मूला है. लेकिन अगर जैमिंग सिग्नल के लेंथ को कंसीडर करना है तो उस समय L मिनिमम क्या होगा, देन L मिनिमम विल बी R into 2 TP plus T of jam. ठीक है. if we need to consider the length of jamming signal, so there are two formula which you can use. okay. तो चलिए, जो गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बेस्ड है पहले वाले फॉर्मूले पे. दिस इज द सेकंड फॉर्मूला. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीटली बेस्ड है किस पे, पहले वाले फॉर्मूले पे. तो यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ट्रांसमिशन रेट गिवन है, फ्रेम का साइज गिवन है, और क्या गिवन है, ठीक है ना, और क्या गिवन है भाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वायर गिवन है. तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो सी टीपी हमारा क्या होता है, प्रोपागेशन डिले. प्रोपागेशन डिले का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिंगल बिट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है ना, किसी भी इथरनेट लैन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिंगल बिट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोपागेशन डिले. ठीक है ना. तो प्रोपागेशन डिले आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो इफ यू नो द डिस्टेंस ऑफ लैन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सिग्नल. तो यहां पर डी हमारा क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, एंड एस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सिग्नल. बात समझ में आ रहा है. तो चलिए तो मुझे पता है कि L मिनिमम क्या होता है, L मिनिमम इज इक्वल टू R into 2TP. See, since no information is given about the jamming signal, so we will consider it as a 0. okay. so simply हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है. तो L मिनिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1250. ये किस में है, बाइट्स में है. ये किस में है भाई, बाइट्स में. यू कैन सी ओवर हियर, ये किस में गिवन है भाई, बाइट्स में गिवन है. ठीक है ना. तो जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म को प्रॉपर्ली आप यहां पर मेंशन करो. ठीक है ना. इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना गिवन है,
तो 100 Mbps, m का मतलब कितना होता है, तो 10⁶ किस में आ रहा है भाई, तो बिट्स पर सेकेंड में। यस और नो, यस और नो। एंड इनटू 2 TP, तो 2 इनटू TP, TP इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। 10 क्या होता है, 3 मीटर। यस और नो, ये क्या होता है, 10⁻³ मीटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। क्या ये आपसे मीटर पर सेकंड के फॉर्म में पूछा जा रहा है, जो सिग्नल स्पीड है वो किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, किलोमीटर पर सेकंड के फॉर्म में। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, नहीं है, क्योंकि किलो पर मीटर के फॉर्म में ही आपसे आंसर पूछा जा रहा है। सो लेट इट बी इन किलोमीटर फॉर्म। तो यहां पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 किस फॉर्म में है, किलोमीटर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो मैंने हर एक का फॉर्म डिस्क्राइब कर दिया है। अब समझना, ये बाइट्स में है, ये बिट्स में है, कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, तो दिस इज द 1250। 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। यस और नो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 8, ये किस में आ गया, बिट्स में आ गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10⁸ बिट्स पर सेकेंड इनटू 2 डिवाइडेड बाई s, ये किस में है, किलोमीटर में है। यस और नो। तो अब ये बिट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बिट्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 से कितने टाइम जाएगा भाई, 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 टाइम जाएगा। अब इस s को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं और इस पूरे को यहां ले जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, तो s इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, तो ऊपर में दिया हुआ है 10⁸ 10⁸ डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1250 इंटू 4 आएगा, ठीक है ना। और ये किस में आ रहा है, तो देखिए ऊपर वाला पार्ट किस में है, किलोमीटर में, नीचे वाला पार्ट किस में है, सेकंड में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो दिस विल बी इन किलोमीटर पर सेकंड। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, आंसर किस में करना है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये पूरा जो डायमेंशन है वो किस में आ रहा है, किलोमीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, लाइक सपोज इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके मैंने कितना लिखा, या लाइक 1250 इंटू 4 कितना होता है, तो 1250 इंटू 4 ये कितना होगा, 0, 5 चौके 20, ठीक है ना, हाथ में 2, ठीक है ना, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 एकम 4, 1 5 आएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5000 आएगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इधर वाले पार्ट में, तो यू कैन राइट दिस वन इंटू 4 0 यहां पर ले लिया है, तो 4 0 यहां पर बच जाएगा। यस और नो, डिवाइडेड बाई यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 5000। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, ठीक है ना। और ये 5 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो फाइनली यहां पर कितना आएगा, 2, कितने 0, 4 टाइम्स 0, और ये किस में आ रहा है, किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस वन विल बिकम योर फाइनल आंसर। यस और नो, ये अब आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। नाउ यू कैन जस्ट चेक द ऑप्शन, तो यहां पर ऑप्शन में ये 8000 है, 10000 है, 16000 है, ये कितना है, 20000 है। सो डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया भाई, मजा आया, एवरीवन समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी। नाउ अगर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी। मुझे पता है कि सेकंड वाले पार्ट में हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एल मिनिमम इज इक्वल टू आर इनटू, ठीक है ना, दिस वन इज द 2 TP प्लस टी ऑफ जैन, ठीक है, टी ऑफ जैन।
तो टी ऑफ जैम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो दिस वन विल बिकम लाइक एल ऑफ जैम, जैम का लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। सो एल का वैल्यू कितना गिवन है? तो दिस इज द 1250 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 8 किस में आएगा? बिट्स। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज आर का वैल्यू कितना गिवन है? तो 100 Mbps, m का मतलब कितना हो गया? 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है ना, उसके बाद क्या आ रहा है? ये तो मैंने आर का वैल्यू लिख दिया, इसके बाद इसके अंदर क्या आ रहा है? तो यहां पर आ जाएगा दिस इज द 2 डिवाइडेड बाई एस। ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को मैंने इस तरह से लिखा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये वाला पार्ट मीटर में है। ठीक है ना, एंड प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? टी ऑफ जैम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सी टी ऑफ जैम को आप कैसे लिखोगे? तो दिस इज दिस वन एल डिवाइडेड बाई आर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 बाइट्स डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया हमारा बिट्स पर सेकेंड। यस और नो? क्लियर है भाई? बिट्स पर सेकेंड। तो ये बिट्स पर सेकेंड में है, ये बाइट्स में है, तो इस बाइट्स को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, देखना तो ये कितना आएगा? तो 8 बिट्स। तो ये बिट्स कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब ये टोटल कितने सेकंड में आने वाला है? ये आने वाला है आपका 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकंड। ठीक है ना, तो बचे हुए पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये बिट्स से ये बिट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये यहाँ पर किस फॉर्म में आ रहा है? किलोमीटर के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि वहां पर 1 रहा होगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1 रहा होगा। जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन को इमेजिन करिए। ठीक है ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन को इमेजिन करिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो दिस वन विल बिकम 10,000, भाई इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 6, 100 इंटू 10 टू द पावर 6। ये पूरा किस में आ रहा है? ये सेकंड वाला पार्ट अभी भी है, तो ये पूरा आ रहा है डिवाइडेड बाई सेकंड में है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है? तो 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा भाई मेरे? ये हमारा सेकंड में आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड में आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि बिट्स कट गए और ये वाला सेकंड ऊपर चला गया, ये वाला सेकंड हमारा ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर देखना, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अगेन ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पर ये कितना आ गया है? 4। सो फाइनली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 1 इक्वल टू ये 10 टू द पावर 4 है, तो ये 10 टू, यहाँ पर ये अल्टीमेटली कितना है? 10 टू द पावर 4। ठीक है ना, 10 टू द पावर 4, तो ये 10 टू द पावर 4 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एस, यस और नो? प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6, यस और नो? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा? तो दिस वन इज द एस इज इक्वल टू, ये एस को यहाँ लाएं और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 800 इंटू एस आएगा। अब इसको यहाँ पर ले जाएं और इसको यहाँ पर ले आए, तो वैल्यू किस में आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। वैल्यू किस में आएगा भाई? नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, सो व्हाट वी कैन डू, सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं और इसको यहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यू हमारा किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। सो देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग ओवर हियर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। दैट यू नीड टू फाइंड इट आउट। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचो ना, अगर इस वाले पार्ट को वहां ले जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? इस एस को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये एस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों से 100 आएगा, तो ये हो गया हमारा 800 सेकेंड। तो एक्चुअली में डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना, डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये सेकंड में है। ठीक है ना, और ये कैलकुलेट होगा किलोमीटर पर सेकंड में, तो ये ऑलरेडी हमारा किस फॉर्म में है? किलोमीटर में है। ठीक है ना, और ये किस फॉर्म में है? तो डिवाइडेड बाय ये सेकंड में है। ठीक है ना, तो इस सेकंड को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड तो यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा किलोमीटर पर सेकंड में। सो वेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक?
कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। कैलकुलेशन में हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये R इंटू दिस होता है 2TP प्लस T ऑफ जैम, ठीक है ना। तो R का वैल्यू, R को मैंने बाहर ही रखा था 100, ठीक है ना, 100 Mbps, और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 2 किलोमीटर, ये आ गया हमारा 100 इंटू 8 बिट्स डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 को हम लोग ऊपर ले गए तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6, सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मैंने कट किया, 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, तो 10,000 से ये 0 और यहाँ पर ये 4 आ गया, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये किलोमीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना, ये अच्छा ये पर सेकंड में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट एक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा डायरेक्ट एक वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, तो 8 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -6, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर समझना, ये वाला पार्ट जो है इसका डायमेंशन किलोमीटर पर सेकंड के फॉर्म में तो आ रहा है, इसका डायमेंशन किलोमीटर पर सेकंड के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन s पे ही डिपेंडेंट रहेगा, ये किलोमीटर पर सेकंड के फॉर्म में आएगा। सो आई होप वी आर डूइंग सम मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है ना। अब कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट है, आप इस पे सोचना, या मैं फिर कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इस तरह के मीन्स इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड गेट जो है, ठीक है ना, ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड गेट जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, लगभग आई थिंक 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं गेट के प्रीवियस वाले पार्ट में, लेकिन वहां पर क्या था कि जैमिंग सिग्नल का टाइम भी गिवन था और टीएफ का भी टाइम गिवन था, आपसे मिनिमम फ्रेम लेंथ पूछा जा रहा था, ठीक है ना, आपसे मिनिमम फ्रेम लेंथ पूछा जा रहा था कि मीन सपोज आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ प्रॉब्लम, सी सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 Mbps, समझना बात को, 10 Mbps, ठीक है, और सपोज टीपी का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोसेकंड, ठीक है, एंड टी ऑफ जैम का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 5 की जगह 25 ले लो, टी ऑफ जैम का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोसेकंड। सो आपसे पूछा जा रहा है सपोज फाइंड एल ऑफ मिनिमम, मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम फ्रेम लेंथ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे पता है कि एल ऑफ मिनिमम क्या होता है, तो दिस इज द आर इंटू 2TP प्लस टी ऑफ जैम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर 6, ये किस में है, बिट्स पर सेकंड के फॉर्म में है, इंटू 2TP का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू टीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई 25 प्लस टी ऑफ जैम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो ये किस में आ रहा है, माइक्रो सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है भाई, माइक्रो सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ पर देखना, तो दिस इज इन माइक्रो सेकंड, तो ये सेकंड आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज द 55 माइक्रो सेकंड। माइक्रो का मतलब कितना होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, अब ये किस में आ रहा है, बिट्स में आ रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे, सॉरी ये और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये फाइनली कितना आएगा, तो दिस वन विल बिकम 550 बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एल मिनिमम वाला पार्ट कितना आ रहा है, एल मिनिमम वाला पार्ट आ रहा है 550 बिट्स, एंड दिस वन विल बी योर राइट आंसर, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट वेयर वी आर लाइक डूइंग सम मिस्टेक, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक हो रहा है जो आपको पकड़ना है, ठीक है ना, जो आपको पकड़ना है। यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ, अदरवाइज इन द नेक्स्ट सेशन, आगे के सेशन में जब मैं इस तरह के प्रॉब्लम को उठा करके लाऊंगा, मैं डेफिनेटली आपसे डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है भाई, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन,
एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर ने सेट किया था 2015 में, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी कानपुर का जो बेसिक थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन पूछने का वो कैसा है, ताकि हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए क्या रहे मेरे दोस्त, प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा और ऐसे ही सीरीज को मैं लगातार लेकर के आऊंगा। बट मेरे दोस्त लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही डालो, ठीक है ना। एंड आफ्टर दिस सेशन यू कैन जस्ट पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने कमेंट्स को जरूर डालिए क्योंकि आपका एक कमेंट्स बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करता है। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।